एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 7 के संस्कृत विषय के 10वें पाठ का अभ्यास। पाठ का अध्ययन हम कर चुके हैं। वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ऊपर आई बटन और एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए आज के अभ्यास को शुरू करते हैं बहुत ही सरल और आसान तरीके से। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। अभ्यास में पहला प्रश्न है कोष्ठकात् समीचीनम उत्तरम चित्वा लिखन्तु। कोष्ठक से उचित उत्तर चुनकर लिखें। यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं और इनके सामने कोष्ठक में कुछ पद दिए गए हैं। इन्हीं में से एक पद इस प्रश्न का सही उत्तर है, उसे हमें चुनकर लिखना है। तो पहला प्रश्न है कति बालकाः स्नातुं गताः, कितने बालक स्नान के लिए गए। तो यहाँ पर है पंच यानी कि 5, द्वादश यानी कि 12, 10 यानी कि 10। हमने पाठ में पढ़ा था कि 10 बालक स्नान के लिए गए थे, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा 10। कतमः बालकः नद्यां मग्नः इति निश्चयम् अकुर्वन्, कौन सा बालक नदी में डूब गया ऐसा निश्चय किया। कौन सा यानी कि कितने नंबर वाला जो बालक था, कितनी संख्या वाला बालक नदी में डूब गया ऐसा उन लोगों ने निश्चय किया। तो यहाँ पर है प्रथमः यानी कि पहला, दशमः यानी कि 10वां, पंचमः यानी कि 5वां। तो पाठ में पढ़ा था हमने कि जब वो ये गिन रहे थे तो 1 से लेकर 9 तक की संख्या के बालकों को गिन रहे थे, 10वें को नहीं गिन रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि 10वां नदी में डूब गया। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा दशमः। दशमः यानी कि 10वां। दशमः कः आसीत्, 10वां कौन था। यहाँ पर है नायकः नायक, पथिकः पथिक, नदी। तो 10वां कौन था, इसमें से सही उत्तर होगा नायकः, यानी कि नायक जो है वो 10वां था। फिर है कः सम्यक रूपेण बालकान गणितवान, किसने सही से बालकों को गिना। यहाँ पर है नायकः यानी कि नायक ने, पथिकः यानी कि पथिक ने, बालकः यानी कि बालक ने। तो सही उत्तर होगा पथिकः यानी कि पथिक ने। बालकों ने तो गलत गिना था, 9 को गिन रहे थे और स्वयं को नहीं गिन रहे थे। लेकिन जब पथिक आया था तो उसने सही से 10 बालकों की गणना की थी, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा पथिकः। बालकाः काम तीर्त्वा पारम गताः, बालक क्या तैर करके किनारे गए। पुष्करणीम यानी कि झील को, समुद्रम यानी कि समुद्र को, नदीम यानी कि नदी को। तो बालकों ने नदी को तैर करके पार किया था, नदी में नहाने गए थे, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा नदीम यानी कि नदी को। प्रश्न संख्या 2 है पाठस्य आधारेण एक वाक्येन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखन्तु। पाठ के आधार पर एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखें। यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं इनके उत्तर एक वाक्य में लिखने हैं। पहला है 10 बालकाः किमर्थम नदीम अगच्छन्, 10 बालक किस लिए नदी को गए। इस प्रश्न का उत्तर होगा 10 बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्, 10 बालक नहाने के लिए नदी को गए। नायकः किम अपृच्छत्, नायक ने क्या पूछा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा नायकः अपृच्छत् अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णाः, नायक ने पूछा सभी बालकों ने नदी पार कर लिया। बालकाः स्नानाय कुत्र अगच्छन्, बालक नहाने के लिए कहाँ गए। इस प्रश्न का उत्तर होगा बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्, बालक नहाने के लिए नदी को गए। बालकाः किम निश्चयम् अकुर्वन्, बालकों ने क्या निश्चय किया। इस प्रश्न का उत्तर है बालकाः निश्चयम् अकुर्वन् यत् एकः बालकः नद्यां मग्नः, बालकों ने निश्चय किया कि एक बालक नदी में डूब गया। बालकाः कथं गृहम् अगच्छन्, बालक कैसे घर गए। इस प्रश्न का उत्तर है बालकाः आनंदेन गृहम् अगच्छन्, बालक आनंदित होकर या प्रसन्नता से घर गए। प्रश्न संख्या 3 है
पट्टिकातः उचितं विशेषण पदम योजित्वा वाक्यानि रचयन्तु। पट्टिका से उचित विशेषण पद जोड़ करके वाक्य पूरा करें। तो देखो यहाँ पर उंगलियों का चित्र है, उंगलियों के नाम है। जो हमारा अंगूठा होता है इसे हम संस्कृत में कहते हैं अंगुष्ठा। अंगूठे के बाद जो उंगली है दूसरे नंबर पर, इसे कहते हैं तर्जनी। तीसरे नंबर पर होती है मध्यमा, चौथे नंबर पर अनामिका और पांचवें नंबर पर कनिष्ठा। अब यहाँ पर पट्टिका में पद दिए गए हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। और यहाँ पर अपूर्ण वाक्य हैं, तो चलो इन्हें पूरा करते हैं। करे रिक्त स्थान अंगुलिः भवति तर्जनी। करे यानी कि हाथ में, उंगली भवति उंगली होती है तर्जनी। तो हाथ में तर्जनी उंगली कौन से स्थान पर होती है? यहाँ पर हम लिखेंगे द्वितीया, दूसरे स्थान पर तर्जनी है तो हम लिखेंगे द्वितीया। करे द्वितीया अंगुलिः भवति तर्जनी, हाथ में दूसरी उंगली होती है तर्जनी। फिर है अनामिका रिक्त स्थान अंगुलिः भवति, अनामिका उंगली होती है। अनामिका कौन सी उंगली होती है यानी कि कौन से नंबर पर होती है? तो यहाँ पर देखो अनामिका है चौथे नंबर पर, तो यहाँ से हम शब्द लिखेंगे चतुर्थी। अनामिका चतुर्थी अंगुलिः भवति, अनामिका चौथी उंगली होती है। करे रिक्त स्थान अंगुलिः भवति अंगुष्ठः, हाथ में उंगली होता है अंगूठा। तो अंगूठा हाथ में कौन से नंबर पर होता है? पहले नंबर पर होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रथमा। करे प्रथमा अंगुलिः भवति अंगुष्ठः, हाथ में पहली उंगली होता है अंगूठा। कनिष्ठ का रिक्त स्थान अंगुलिः भवति, कनिष्ठ का उंगली होती है, तो कौन से नंबर पर होती है? पांचवें नंबर पर होती है। यहाँ पर हम लिखेंगे पंचमी। कनिष्ठ का पंचमी अंगुलिः भवति। फिर है करे रिक्त स्थान अंगुलिः भवति मध्यमा, हाथ में अंगुली होती है मध्यमा। तो कौन सी उंगली होती है यानी कि किस नंबर पर होती है? मध्यमा होती है तीसरे नंबर पर। यहाँ पर हम लिखेंगे तृतीया। करे तृतीया अंगुलिः भवति मध्यमा, हाथ में तीसरी उंगली होती है मध्यमा। प्रश्न संख्या 4 है, पट्टिकां दृष्ट्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखन्तु। पट्टिका देख करके प्रश्नों के उत्तर लिखें। यहाँ पर पट्टिका दी गई है जिसमें सप्ताह के नाम दिए गए हैं। प्रथमः दिवसः यानी कि पहला दिन कौन सा होता है? रविवासरः यानी कि रविवार। द्वितीयः दिवसः दूसरा दिन, सोमवासरः सोमवार। तृतीयः दिवसः मंगलवासरः मंगलवार, तीसरा दिन होता है मंगलवार। चतुर्थः दिवसः यानी कि चौथा दिन, बुधवासरः यानी कि बुधवार होता है। पंचमः दिवसः यानी कि पांचवा दिन, गुरुवासरः यानी कि गुरुवार होता है। षष्ठः दिवसः यानी कि छठा दिन होता है, शुक्रवासरः यानी कि शुक्रवार। और सप्तमः दिवसः यानी कि सातवां दिन होता है, शनिवासरः यानी कि शनिवार। अब यहाँ पर इसी से संबंधित प्रश्न है। पहला है सप्ताहस्य प्रथमः दिवसः कः, सप्ताह का पहला दिन क्या है? तो यहाँ पर देखो सप्ताह का पहला दिन है रविवासरः, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रविवासरः। सप्ताहस्य कतमः दिवसः रविवासरः अस्ति, सप्ताह का कौन सा दिन रविवार है? यानी कि सप्ताह में कौन से दिन रविवार पड़ता है? तो यहाँ पर पहला दिन जो है वो रविवार होता है, सप्ताह का पहला दिन रविवार होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रथमः दिवसः यानी कि पहला दिन। सप्ताहस्य षष्ठः दिवसः कः, सप्ताह का छठा दिन क्या है? तो देखो यहाँ पर छठा दिन है शुक्रवासरः यानी कि शुक्रवार, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शुक्रवासरः। फिर है सप्ताहस्य कतमः दिवसः शनिवासरः अस्ति, सप्ताह का कौन सा दिन शनिवार है? यानी कि कौन से नंबर पर शनिवार पड़ता है? तो यहाँ पर सप्तमः दिवसः यानी कि सातवां दिन होता है शनिवार, तो हम लिखेंगे सप्तमः
दिवसः। अगला है सप्ताहस्य अंतिमः दिवसः कः अस्ति। सप्ताह का अंतिम दिन क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा शनिवासरः। अंतिम दिन शनिवार है तो यहाँ पर हम लिखेंगे शनिवासरः। प्रश्न संख्या 5 है वाटिकां दृष्ट्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखन्तु। वाटिका यानी कि बगीचे को देख करके प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो देखो यहाँ पर एक बगीचे का चित्र है, इसमें फूल बने हैं और इसमें कुछ लिखा है। तो ये क्या है? ये है भारतीय द्वादश मासाः। भारतीय महीनों के नाम होते हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। चैत्र, बैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। तो इसी से संबंधित प्रश्न नीचे दिए गए हैं। पहला है मासेषु पंचमः मासः कः। कि महीनों में पांचवा महीना कौन सा है? तो देखो यहाँ पर पांचवा महीना है श्रावणः, तो यहाँ पर हम लिखेंगे श्रावणः। मार्गशीर्षः कतमः मासः अस्ति। मार्गशीर्ष कौन सा महीना है? तो अगर इसे हम गिनेंगे यहाँ से तो मार्गशीर्ष आता है 9वें स्थान पर। यहाँ पर हम लिखेंगे नवमः मासः। मासेषु दशमः मासः कः। महीनों में 10वां महीना कौन सा है? 10वां होता है पौषः यानी कि पौष। यहाँ पर हम लिखेंगे पौषः। इसके बाद है कार्तिकः कतमः मासः अस्ति। कार्तिक कौन सा महीना है? कौन से नंबर पर कार्तिक महीना आता है? तो यहाँ पर होगा अष्टमः यानी कि 8वें नंबर पर कार्तिक महीना आता है। इसके बाद है मासेषु अंतिमः मासः कः। महीनों में अंतिम महीना कौन सा है? तो बागीचे में देखो अंतिम महीना है फाल्गुनः यानी कि फाल्गुन का महीना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फाल्गुनः। प्रश्न संख्या 6 है मंजूषाम पश्यन्तु उत्तरम लिखन्तु। मंजूषा को देखें और उत्तर लिखें। यहाँ पर आंग्ल मासः यानी कि अंग्रेजी महीनों के नाम दिए गए हैं। जनवरी मासः, फरवरी मासः, मार्च मासः, अप्रैल मासः, मई मासः, जून मासः, जुलाई मासः, अगस्त मासः, सितंबर मासः, अक्टूबर मासः, नवंबर मासः, दिसंबर मासः। तो इस प्रकार से 12 महीनों के नाम दिए गए हैं जो अंग्रेजी के महीने होते हैं। अब इसी से संबंधित प्रश्न नीचे है। पहला है आंग्ल मासेषु दशमः मासः यानी कि अंग्रेजी महीने का 10वां महीना। तो 10वां महीना कौन सा होता है? यहाँ पर होगा अक्टूबर मासः यानी कि अक्टूबर महीना जो है वो अंग्रेजी महीनों का 10वां महीना होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अक्टूबर मासः। फिर है फरवरी मासः रिक्त स्थान मासः अस्ति। फरवरी माह है। कौन सा माह है? तो दूसरा महीना फरवरी होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे द्वितीयः। फरवरी मासः द्वितीयः मासः अस्ति। फरवरी महीना दूसरा महीना है। आंग्ल मासेषु अष्टमः मासः अंग्रेजी महीनों का 8वां महीना। तो यहाँ पर हो जाएगा अगस्त मासः। आंग्ल मासेषु अष्टमः मासः अगस्त मासः। अंग्रेजी महीनों का 8वां महीना अगस्त महीना है। फिर है सितंबर मासः रिक्त स्थान मासः अस्ति। सितंबर महीना कौन सा महीना है? तो देखो सितंबर महीना होता है 9वें स्थान पर। यहाँ पर हम लिखेंगे नवमः। सितंबर मासः नवमः मासः अस्ति। आंग्ल मासेषु अंतिमः मासः अंग्रेजी महीनों का अंतिम महीना कौन सा है? दिसंबर महीना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिसंबर मासः। प्रश्न संख्या 7 है अधोलिखिते गद्यांशे अंकानां स्थाने संख्यावाचक शब्दान लिखन्तु। नीचे लिखे गद्यांश में अंकों के स्थान पर संख्यावाचक शब्द लिखें। यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है और इसमें आप देख सकते हैं कोष्ठक में बहुत सारी संख्याएं लिखी हुई हैं। इन संख्याओं को हमें शब्दों में लिखना है। जैसा कि उदाहरण में दिया गया है, यहाँ पर है एक पाठशाला। तो एक को हम संख्या में लिखेंगे तो ये होगा एका पाठशाला। एका हमने इसलिए लिखा क्योंकि पाठशाला ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसलिए यहाँ पर एकम या एकह ना लिख करके एका लिखा हुआ है। एका हम तब लिखते जब यहाँ पर कोई पुल्लिंग शब्द होता और एकम लिखते जब यहाँ पर कोई नपुंसक लिंग शब्द होता। स्त्रीलिंग शब्द है
तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है एका। एका पाठशाला अस्ति, एक पाठशाला है। तत्र अध्यापकाः सन्ति, यहाँ पर संख्या 3 है तो इसे शब्दों में लिखेंगे त्रयः। तत्र त्रयः अध्यापकाः सन्ति, वहाँ 3 अध्यापक हैं। साहित्य कक्षायां छात्राः सन्ति, यहाँ पर संख्या 20 है तो हम लिखेंगे विंशतिः। साहित्य कक्षायां विंशतिः छात्राः सन्ति, साहित्य की कक्षा में 20 छात्र हैं। एकस्मिन् दिने निरीक्षकः आगतवान्, यहाँ पर संख्या 1 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे एकः। एकस्मिन् दिने एकः निरीक्षकः आगतवान्, एक दिन एक निरीक्षक आया। तस्मिन् दिने साहित्य कक्षायां छात्राः उपस्थिताः, यहाँ पर संख्या है 15 तो हम यहाँ पर लिखेंगे शब्दों में पंचदश। तस्मिन् दिने साहित्य कक्षायां पंचदश छात्राः उपस्थिताः, उस दिन साहित्य की कक्षा में 15 छात्र उपस्थित थे। फिर यहाँ पर है अनुपस्थिताः और संख्या दी गई है 5 तो शब्दों में लिखेंगे पंच। पंच अनुपस्थिताः, उस दिन साहित्य की कक्षा में 15 छात्र उपस्थित थे और 5 अनुपस्थित, यानी कि 5 छात्र नहीं आए थे। निरीक्षकः शब्दान लेखितुम् उक्तवान्, निरीक्षक ने शब्द लिखने को कहा। कितने शब्द? यहाँ पर संख्या है 10 तो इसे हम लिखेंगे 10। निरीक्षकः 10 शब्दान लेखितुम् उक्तवान्, निरीक्षक ने 10 शब्द लिखने को कहा। फिर यहाँ पर है संख्या 2 तो लिखेंगे हम द्वौ। छात्रौ संख्या 7 है तो यहाँ पर लिखेंगे सप्त। शब्दान सम्यक लिखितवन्तौ, 2 छात्रों ने 7 शब्दों को ठीक से लिखा। छात्रः सर्वान् अपि शब्दान सम्यक लिखितवान्, यहाँ पर है संख्या 1 तो यहाँ पर हम लिखेंगे एकः। यहाँ पर है संख्या 10 तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10। एकः छात्रः सर्वान् अपि 10 शब्दान सम्यक लिखितवान्, एक छात्र ने सभी 10 शब्दों को सही से लिखा। अवशिष्टाः, यहाँ पर है संख्या 12 तो हम लिखेंगे 12। छात्राः, यहाँ पर है संख्या 9 तो हम लिखेंगे 9। शब्दान सम्यक लिखितवन्तः, अवशिष्टाः यानी कि बचे हुए 12 छात्रों ने 9 शब्द सही से लिखे। तो छात्रों, इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस पाठ का अभ्यास पूरा कर लिया है। इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे हाइप करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।